हरि बोल। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सी आएगी, डिस्टर्बेंस बहुत से आएंगे, पर भक्त का कर्तव्य होता है कि उसमें सभी सारे डिस्टर्बेंस को सहन करते हुए भक्ति में आगे बढ़े, तो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस भी निकल जाए। दिस वर्ल्ड, ये पूरा जो विश्व है, डिस्टर्बेंस हर जगह पे रहेगा। ऐसा नहीं कि रास्ते पे निकले तो आसानी से पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन। ऐसे डिस्टर्बेंस चलते आए हैं, चलते रहेंगे, और भक्ति में हम भी आगे चलते हैं। तो विशेष मास चल रहा है, सबको पता ही है, कार्तिक मास, दामोदर मास हम जिसे कहते हैं। तो बहुत ही विशेष मास कहा जाता है, क्योंकि इस मास में एक विशेष लीला हुई है जो हम पिछले 2-3 सप्ताह से सुनते आ रहे हैं। नाम बंधन लीला, दामोदर लीला। माता यशोदा जो कि कृष्ण को रस्सी से बांधते हैं। दाम उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो भगवान को पेट से रस्सी से बांधते हैं, तो उस लीला का अर्थ हो गया, नाम पड़ गया दामोदर लीला, और भगवान को नाम मिल गया एक और नाम। वैसे भगवान के अनंत नाम है, उसमें एक और दाम उदर, जिनके उदर से रस्सी बंधी है। लेकिन ये जो रस्सी है, ये साधारण रस्सी नहीं, ये रस्सी क्या है? ये रस्सी माता यशोदा का प्रेम। तो माता यशोदा अपने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को बांधती है। इस लीला को दाम बंधन लीला भी कहा जाता है, रस्सी बांधने की लीला। तो इस मंथ में एक गीत बोलिए या प्रार्थना बोलिए जो गाई सुनी जाती है, इसे हम कहते हैं दामोदर अष्टकम। अष्टक मतलब 8। तो 8 स्टैंजास इंग्लिश में कहा जाता है, वो भी मराठी में अपन कड़वे। तो 8 श्लोक है उसमें। तो इस 8 श्लोक का जो अष्टक है, रचना की गई जिसकी श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा। तो ये जो अष्टक है वो
शरणागति से लेकर हमें हमारे दैहिक परमोच्च प्राप्ति कृष्ण प्रेम तक लेके जाता है। 8 श्लोक है, उसमें जो पहला श्लोक है नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियो युगलाघवमानम्। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक शरणागति सिखाता है। नमामि ईश्वरम, किसे नमस्कार कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर, कौन है वो ईश्वर? दामोदरम सच्चिदानंद रूपम, तो जिनका रूप सच्चित और आनंद से बना हुआ है, ऐसे दामोदर जी को दामोदर ईश्वर, ईश्वर मतलब जो इस जगह जो भी हमें चल अचल जो भी दिखता है सबकी रचना, इसके जो कंट्रोलर है ईश्वर। तो इस श्लोक में भक्त शरणागति लेता है। तो ऐसे यदि जाएंगे हम श्लोक बाय श्लोक, तो हमें जो भी भक्ति तक पहुंचने की जो विधि है शरणागति से लेकर, तो ये विधि पूर्ण होती है। पर आज हमने सोचा, हम सोच तो रहे थे कि पूरा अष्टकम का हम मीनिंग देखेंगे, लेकिन बाद में सोचा कि अष्टकम का मीनिंग देखते देखते समय चला जाएगा और मंथ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीक तो 5-6 दिन बचा है अभी आज दामोदर मास का। और जो एक महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण तो सारे श्लोक हैं, और उसमें जो हमारे हृदय को लगता है और दूसरा जिससे हम कुछ और ज्यादा ये आखिरी के दिनों में सीख सकते हैं। और ये आखिरी के दिन यदि हम इस मास का पूर्ण उपयोग करना चाहे तो आज ये श्लोक हमने समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो 7वां श्लोक आता है, 7वां श्लोक, हम उस श्लोक के ऊपर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक और फिर ये श्लोक चर्चा करते करते हम पहले जो 7 श्लोक थे उसका जो भी सार है वो हमें इस श्लोक में मिल जाएगा। तो ये श्लोक ऐसे है, दोहरा सकते। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरीय। कुबेर आत्मजो, हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे और बाद में इस पर चर्चा करेंगे। कुबेर जो पता है, सबको पता है कौन है? लक्ष्मी के असिस्टेंट। करेक्ट। तो कुबेर जी खजानजी है, जितनी भी देवलोक की संपत्ति है उसके ट्रेजरर खजानजी, उनका नाम है कुबेर। कुबेर आत्मजो, आत्मज मतलब पुत्र होता है। आत्म संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ पुत्र होता है। जनरली जब एक हो, हमने सीखा है ना मराठी संस्कृत जिसका भी है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो एक हो तो आत्मज है, लेकिन 2 है तो आत्मजो, औ लग जाता है। एक चीज आत्मज और उससे डबल किया जाए, उसमें 2 हो गए, 2 तो वो होता है आत्मजो। तो कुबेर आत्मजो, कुबेर के 2 पुत्र, क्या नाम है उनका? नलकुबर एंड मणिग्रीव। तो ये जो 2 है, कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत्, बद्ध मतलब बांधना, मूर्ति एव मतलब मूर्ति के समान। वो बद्ध हो चुके, मूर्ति के समान बद्ध हो चुके। कैसे मूर्ति के समान? कि वो एक ही जगह पर स्थिर है। कौन है वो? वृक्ष।
एक ही जगह पर स्थिर रहता है, कभी कुछ भी हो, ठंड रहे, बरसात रहे, उष्णता रहे, हम बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं बदलते। इसलिए उनका एक नाम है पादप। पादप, पादप मीन्स, पाद मीन्स मत मतलब पैर, और पा संस्कृत शब्द है पादप। पा मतलब पिबंती, पीना, तो पादप मतलब जो पैरों से पीते हैं जल। हम मुंह से जल ग्रहण करते हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं वो उनके पैरों से, इसलिए उन्हें पादप कहा जाता है। तो ये जो नलकूबर और मणिग्रीव है, इन्हें कौन सा शरीर मिला है? वृक्ष का शरीर मिला है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि चेतना के स्तर होते, जो मृत वस्तु है उसमें चेतना नहीं होती, जैसे कि हम पत्थर ले, चेतना नहीं होती, चेतना रहित होते। जो थोड़ा सा ऊपर आ जाए कीटक, उनकी वनस्पति, तो उनकी चेतना होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसे फील कर पाते चेतना। वो बढ़ रहे हैं मतलब चेतना का अस्तित्व है वहां पर। पत्थर आज यहाँ पे रख दीजिए, वो आपको 20 साल 30 साल बाद वहीं पे दिखेगा और उसी साइज पे दिखेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन वातावरण से वो घट जाए तो घट सकता है, पर उसमें परिवर्तन जो वृद्धि हम देखे, हम जहां पर चेतना होती है वहां पर परिवर्तन होता है। तो वृक्ष है, बीज से पौधे बनते, वृक्ष बनते, तो परिवर्तन दिख रहा है। तो उनमें चेतना है, लेकिन उनका चेतना का विकास इतना नहीं है जितना कोई हमें चीटी निकाले, क्या बोलते हैं उसे, पिंच करना, तो हमें दर्द होता है, समझ में आता है। पर वही जाके वृक्ष के साथ करो, नहीं बोलते क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका चेतना का जो स्तर है वो निम्न स्तर है। तो ऐसे वृक्ष का शरीर मिलना क्या है? ये कितने लोग बनना चाहते हैं? वृक्ष बनेंगे, बहुत अच्छा। एक जगह पे कितना अच्छा बारिश का आनंद लेता है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि किसी वृक्ष के पास जाकर आप उसे पूछो, क्या पूछना है? हेलो, हाउ आर यू, कैसे लग रहा है? हाँ, बरसात कैसी है, ठंड कैसी है, हाँ, उष्णता कैसी है, क्या बोलेगा? तो यदि बोल सके तो वो बोल भी देगा कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड में सर्दी का आनंद लेता हूँ, बरसात में बारिश का आनंद लेता हूँ, उष्णता में जो उष्ण ऋतु होता है समर सीजन, उसमें मैं उष्णता का आनंद लेता हूँ। वो कह सकता है क्योंकि उसकी चेतना का स्तर कम है। लेकिन हम में से किसी को बिठा दे वहां पर, तो खड़ा कर दे, कितना मिनट खड़े रहेंगे? साल, महीने, दिन बहुत दूर हो गया, घंटे वो बहुत हो गया, मिनट भी खड़ा नहीं रहेंगे हम धूप में, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर थोड़ा सा बड़ा है। सही में देखा जाए तो वृक्ष, उसकी चेतना का स्तर कम है, तो उसके आनंद का स्तर भी कम रहेगा। वस्तु में जो आनंद लेगा उसका स्तर भी कम ही रहेगा। तो मनुष्य नाही, अरे उस त्याच्यात कशाला, एसी मध्ये थांबतो ना, किती चांगला आनंद देतो। तो मनुष्य जो होता है वो बोलता है नहीं, ठंडी के दिनों में हमारा एसी गर्म हवा छोड़ता है, उष्णता के दिन में ठंडी, तो एसी में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। हमारी चेतना का मतलब मनुष्य क्या करे, थोड़ा सा हायर, उच्च कोटि का विचार करता है आनंद लेने का। पर देखा जाए तो इस भौतिक जगत का जो भी आनंद है उस स्तर के अनुसार है। यदि हम किसी वस्तु में उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा स्तर वो है। लेकिन यदि हम देखें कि जो साधु संत रहते, जो भी भक्त है भगवान के, वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं लेते। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, तो भगवान के रूप, लीला, गुण, वैशिष्ट में आनंद लेते, उनके नाम भजन में आनंद लेते। तो अभी देखिए, एक वो वृक्ष का स्तर हो गया, उसका आनंद का स्तर अलग है, और एक मनुष्य का स्तर है। मनुष्य में आनंद कर सकता है बहुत से वस्तुओं का, लेकिन वो सिर्फ वस्तुओं का आनंद करे तो उसे वो आनंद नहीं मिलेगा जो भक्त अनुभव करते हैं भगवत भजन में, भगवान की कथा। अब इस कथा में आनंद आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सुनने वाले पर डिपेंड करता है, सुनाने वाले पर डिपेंड करता है।
सुनाने वाला कैसा भी हो, लेकिन सुनने वाले की रुचि हो तो फिर वो तो आनंद, तो हर चीज में आनंद आता है यदि वो भगवान से कनेक्टेड हो। तो सही में देखा जाए तो वृक्ष का जो स्तर है, यदि मैं अभी पूछूं आपको या हम सबको कि क्या हम वृक्ष बनना पसंद करेंगे, करेंगे क्या? भाई तो नहीं करना। तो ऐसा वृक्ष का शरीर उन दोनों को मिलता है। कौन देता है? हाँ, नारद मुनि के श्राप से। तो अभी जो प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा है, तो जो शब्द है श्राप, हम अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सही में देखा जाए तो हम बहुत बार सोचते हैं कि ये जो नलकुवर और मणिगिरी की कथा है, इसमें उनको जो नारद मुनि ने श्राप दिया था उस कारण वृक्ष का शरीर मिला है। और ये श्राप था या वरदान, शाप के वरदान, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते भूतकाल में कि नलकुवर और मणिगिरी थे कौन। तो एक तो पता है कुबेर आत्मजो, कुबेर के कौन थे? पुत्र थे। कुबेर खजांजी है। खजांजी मतलब पूरी ट्रेजरी उनके पास है। हाँ, पूछना नहीं पड़ता है इतना पैसा तो नहीं, ब्लैंक चेक दिया हुआ है उनके पास कि जैसा खर्च करना है, इधर वैसा खर्चा करना है, जो खर्चा करना है कर सकते। तो ऐसे बड़े पिता और तो बच्चे तो बिगड़ेंगे। तो जब नलकुवर और मणिगिरी है तो वो भगवान शिव के धाम में जो गंगा, मंदाकिनी गंगा है, तो वहां पर वो क्रीड़ा करते हैं कुछ स्त्रियों के साथ। और उनका स्तर इतना, मतलब एक तो धाम है, दूसरी वो गंगा है। तो गंगा में हम जब भी प्रवेश करते हैं तो हमारी चेतना और हम प्रवेश करने की विधि थोड़ा केयरफुल रहते। गंगा में जाके हम क्रीड़ा नहीं करते, गंगा में जाके हम शुद्ध करने के लिए आचमन करते या वहां पर जाके डुबकी लगाते। लेकिन ये दोनों, एक तो शिव जी के धाम में, दूसरी तो ये गंगा में सही कृत्य नहीं करते, मदिरा पिए हुए। तो धाम अपराध, गंगा जी का अपराध, ये सारे अपराध तो कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां से नारद मुनि गुजरते। और जैसे नारद मुनि वहां पे आए तो जो स्त्रियां होती है वो तो देख लेती है, अरे बाप रे, एक बहुत बड़े संत है और उनके सामने हम ये नग्न वेश में, तो जाके अपने अपने कपड़े पहन लेते। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये दोनों हिलते भी नहीं, देखते भी नहीं। अभी हम जब भी किसी संत से हमारा आमना सामना हो ना, तो सबसे पहला एक क्रिया होना चाहिए। कौन सा? हाँ, क्या म्हणू आपण? माऊली राम राम। हाँ, तो जैसे ही किसी साधु का, किसी संत से हमारा आमना सामना होना, तो सबसे पहला क्रिया होना चाहिए वो मतलब प्रणाम करना चाहिए। अभी ये दोनों ऐसी अवस्था में हैं और बाकी सब भूल जाइए अभी उनके जो भी अपराध थे। लेकिन अभी एक है कि इनके सामने एक वैष्णव खड़े हैं, नमस्कार तो दूर की बात, देखते भी नहीं, निग्लेक्ट कर देते। हाँ, क्या ऐसा रहता है ना, ये कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसका हमारे घर आना जाना रहे ना, तो क्या होते हैं, अति परिचयात अवज्ञा संपद गमनानादरो भवति। तो अति परिचय हो तो क्या होता है? अवज्ञा। अरे नारद मुनि आते जाते रहते हैं हमारी तरह, तो रोज का मिलना है। तो इस भाव से वो नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं करते। तो अभी इस साइड से देखा जाए उन दोनों के, तो क्या हुआ, वो उन्होंने अपराध किया है, और नारद मुनि उसे अपराध पकड़ते नहीं। क्यों पकड़ते नहीं? क्योंकि अपने ही बच्चे,
और वो देखते हैं कि मैं तो वैष्णव, देखिए उच्च वैष्णव जो होता है उसका स्वरूप, उसका नेचर होता है कि वो खुद को वैष्णव नहीं समझते। चेक करना है मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति, जो भगवत भक्ति करते हैं वो वैष्णव है। तो वैष्णव मैं हूं, मैं भक्त हूं या नहीं, इसका एक ही प्रमाण है। जब हम यह सोचते हैं कि मैं वैष्णव हूं, मतलब हम वैष्णव नहीं है। और जब हम यह सोचेंगे मतलब हम वो नेचुरली फील करेंगे कि मैं सही में वैष्णव हूँ, मैं सही में भक्त नहीं हूँ, हाँ पर मुझे भक्ति चाहिए। तो भगवत भक्त जो होता है वो हमेशा, किसी ने एक बार भी भगवान का नाम स्मरण किया है तो उसे वैष्णव मानेगा, उसे देखते ही प्रणाम करेगा। और यदि खुद को किसी ने प्रणाम नहीं किया तो बोलेगा अरे वैष्णव अपराध, माहित नाही का मी लेक्चर देतो, बघून पण नमस्कार नहीं करत। ऐसे वैष्णव जो होता है वो ऐसे नहीं सोचते खुद के। तो नारद मुनि नहीं सोच रहे कि यार कैसे लोग हैं। अच्छा चलो भौतिक जगत का कोई इंसान होता है, मतलब चलो पृथ्वीलोक में कोई है तो पृथ्वीलोक के जो लोग हैं थोड़े से कम उनका स्टेटस है स्वर्गलोक के लोगों से, तो ये तो इतने अच्छे इतने बड़े व्यक्ति के संतान है और ऐसा बिहेव कर रहे और मुझे नमस्कार नहीं किया। तो नारद मुनि का ऐसा भाव नहीं होता है, लेकिन उनका यह भाव होता है कि मेरे प्रति उन्होंने ऐसा किया कोई बात नहीं, मुझे देखकर भी अनदेखा किया कोई बात नहीं। स्त्रियों ने तो उन्होंने वो जो अवस्था थी उनको कपड़े विहीन उन्होंने वस्त्र परिधान कर लिए, पर ये तो वैसे नग्न उनके सामने खड़े थे, मतलब इतना नशा चढ़ गया था। एक नशा होता है जो पीने से चढ़ता है, और दूसरा नशा होता है जो अहंकार से चढ़ता है। पीने का नशा उतर जाता है, अहंकार का उतरता है, इसलिए अहंकार का नशा कभी पीने का नहीं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिल्पी योध मानो अधपमान। तो जन्म उच्च जन्म हो तो भी अहंकार आता है, ऐश्वर्य हो तो भी अहंकार आता है, ज्ञान हो तो भी अहंकार आता है। तो ये अहंकार को आने नहीं देना है। तो इस अहंकार के कारण उन्हें लग रहा था, कभी भी देखिए अपराध से पहले आता है अहंकार, अपराध से पहले आएगा अहंकार। हम अपराध बाद में करते, उससे पहले आ जाता है अहंकार। क्या क्या अहंकार? अरे नारद मुनि तो हर रोज हमारे घर में आने जाते, तो उन्हें क्या लगा कि हम कैसे एक तो इक्वल है या हम भी उनसे बड़े हैं। तो जब हमें आगे वाला व्यक्ति छोटा दिखता है तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस अहंकार के कारण अंधे हो गए थे और उन्हें पता नहीं चला कि वो किसके सामने खड़े। पर नारद मुनि सोचते हैं कि चलो मेरे प्रति तो इनका कोई अपराध नहीं, लेकिन यदि ये अन्य वैष्णव के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो ये वैष्णव अपराध होगा और फिर इसके इन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बाहर का कोई अपने बच्चों को लाफा मारने से अच्छा है कि अपने दो ठोकने का उसे ठीक करने का, बराबर ना। बाहर का कोई व्यक्ति अपने बच्चों को मारे तो अच्छा लगेगा। तो नारद मुनि इस भाव से सोचते हैं कि अपने ही एक तो किसी के प्रति उन्होंने अपराध करना नहीं चाहिए, और दूसरा जब सिखाएगा तो थोड़ा जोर से लगेगा, इसलिए मैं सिखा देता हूँ। तो नारद मुनि ने क्या किया, ये समझने से पहले श्राप दिया, ये समझने से पहले नारद मुनि है को नहीं समझेंगे। तो नारद मुनि का और हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है? और नहीं तो अभी जोड़ना पड़ेगा। नारद मुनि कौन है? देव ऋषि, देवर्षि, बराबर। उनका और भी एक नाम है देवदर्शन, जो दर्शन मतलब दिखाना, जो भगवान के साथ या भगवान का दर्शन कराते हम सब जीवों को, या देव दर्शन का मार्ग दिखाते नारद जी। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी से जो भगवान से परंपरा चालू होता है, गुरु शिष्य परंपरा, तो भगवान जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, वो 4 लोगों को देते हैं, ब्रह्मा,
शिव, श्री लक्ष्मी जी और चतुष्कुमार। तो इन 4 लोगों से फिर वो ज्ञान आगे प्रसारित होता है। हम तक कैसे पहुंचा? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी वो ज्ञान नारद जी को देते हैं, फिर नारद जी से व्यास जी ऐसा होते होते ज्ञान स्वामी श्री प्रभुपाद और स्वामी प्रभुपाद जी से फिर आज हमें मिला है, हम सबको मिल रहा है। तो नारद मुनि एक तो हमारे परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। नारद मुनि 12 महाजनों में एक महाजन है। एक कुल 12 महाजन। महाजन मतलब जो ऐसे जन जो महान है, महात्मा गण। किस फील्ड में महान है वो? हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में महान होता है। तो महाजन, ये महाजन जो है वो किस क्षेत्र में महान है? तो ये भक्ति के क्षेत्र में महान है। और भक्ति के क्षेत्र में ऐसे महाजन कितने? 12। तो उनमें नारद मुनि एक है। क्यों वो महाजन है? क्योंकि अनन्य ममता विष्णु। ममता मम मतलब मेरा, माझा, मम। और ता मतलब ममता मतलब जो हम जहां पे दिखाते कि ये मेरा है और मैं उसका हूं। जैसे हमारी किसी व्यक्ति के प्रति ममता है, मतलब क्या? हम समझते कि वो व्यक्ति मेरा है और मैं उस व्यक्ति का हूं। तो हम सबके लिए इस जगत के लोग होंगे मेरा, लेकिन नारद जी के लिए, उनके लिए एक ही है, विष्णु। अनन्य ममता विष्णु। वो समझते कि विष्णु मेरे है और मैं विष्णु का हूं, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसी जब अनन्य भक्ति होती है, या ऐसी जो अनन्य ममता होती है, ऐसे व्यक्ति महाजन कहलाते हैं। महाजन। तो ये नारद मुनि का स्तर है। दूसरा, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने बहुत सारे कीर्तन भजन लिखे। तो एक भजन है भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। तो उस भजन के आखिर में कहते हो, हरि लीला एक मात्र यार, हरि लीला एक मात्र जहार प्रमोद। जिसके लिए हरि लीला एकमेव आनंद का स्रोत है। भोगारती गाये ठाकुर भक्ति विनोद। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनके लिए हरि लीला एकमात्र आनंद का स्रोत है, बाकी दूसरा आनंद का स्रोत इस विश्व में, इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो कौन है? वो महाजन है, नारद। नारद मुनि बजाए बिना मन। तो नारद मुनि ये भगवान के श्री राधा कृष्ण के गुण लीला का वर्णन करते करते वीणा पर भगवान की लीला स्मरण करते हुए पूर्ण विश्व भ्रमण करते। नारद जी का एक अर्थ भी होता है। नार मतलब नारायण, द मतलब ददाती, देने वाला। जो नारायण देते वो नारद है। बहुत बार हम महाराष्ट्र में, तो एटलीस्ट मैंने देखा है, सुना है कि बहुत बार हम नारद मुनि को ऐसा समझते कि वो इधर का झगड़ा उधर लगाने वाले। कितने ऐसा पर्सनैलिटी सुना है नारद जी के बारे में। बहुत बार ये महाराष्ट्र में तो देखा जाता है कि नारद मुनि को ऐसे समझते कि ये इधर जाके कुछ बताते, अरे नहीं, इतना समय नहीं है उनके पास। इतना समय नहीं, वो प्रचार में इतने व्यस्त है कि उन्हें समय नहीं मिलता है। एक जगह पे दिखेंगे नहीं आपको, आज इधर दिखे तो कल इधर, इसके बाद इधर कभी दिखेंगे नहीं। पूरा विश्व भ्रमण करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं। हमारे पास समय मिलता है, हम जाते इधर जाते उधर जाते। नारद जी का अर्थ है नारद, नारायण ददाती, जो नारायण को प्रदान करते हैं वो नारद है। और नारद जी कहते हैं भक्ति देवी के बारे में
कि भक्ति देवी कहती है इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इदम मतलब भारत भूमि का जो स्थान है वृंदावन, इदम स्थानम परित्यज्य इसका त्याग करके, परित्यज्य विदेशम गम्यते मया मुझे विदेश ले जाया जाएगा, मतलब मैं विदेश नहीं जाऊंगी पर मुझे विदेश, ऐसा भक्ति देवी कह रही है कि ये स्थान का त्याग करके मुझे विदेश में ले जाया जाएगा। तो ले जाया जाएगा मतलब वो खुद जाने वाले, लेकिन उनमें कोई तो लेके जाने वाला है। कौन? तो नारद नारायण ददाती, जो नारायण को प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी भक्ति देवी को भारत भूमि से लेकर गए, कहां पर? विदेश में। और आज पूर्ण विश्व भगवान नाम का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वामी प्रभुपाद जी भक्ति देवी को वृंदावन से लेकर विदेश में लेके जाएंगे, इसका भविष्यवाणी कौन करते हैं? नारद मुनि करते हैं। और एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाए बेतता है। यदि पापी धर्म का त्याग करके दूर देश चला जाएगा ना, आज हम देख रहे आज तो हमारा आयु तो आपसे कम ही है, फिर भी हमने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि हमारा भी वो कभी तो डिजायर था कि हम भी विदेश जाके कुछ काम करें, इधर पढ़ेंगे उधर जाके काम करें, बहुत मेहनत करेंगे उधर जाने के लिए। तो अभी पता चलता है कि उधर जाने वाले मतलब कोई ऐसा नहीं, तो उधर व्यक्ति जा रहा है मतलब क्या है, जो खुद की संस्कृति धर्म का सबका त्याग कर दे रहा है, उधर जाके धर्म, इधर धर्म का पालन नहीं करते, उधर करेंगे जाके नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो धर्म का त्याग किया है और ये धर्म छोड़ के वो विदेश जाएगा ना, तो मेरे सेनापति भक्त आएंगे श्रील प्रभुपाद और क्या करेंगे, उनके पीछे जाएंगे और उन्हें भक्ति सिखाकर वापस लेके आएंगे। तो कुछ दिन पहले स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि का हमने सेलिब्रेशन किया है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें समझ में आ रहा है कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है। नहीं तो हमें ये लगता था कि हम ही भगवान है, खाओ पियो मजा करो खुद के लिए, सब एक बार ये शरीर चला जाएगा तो क्या आनंद लेंगे। तो ऐसे भावना में ये दोनों है। लेकिन नारद मुनि जो इतने, एक बार स्वामी श्री प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते करते वो मुस्कुराए और हंसने लगे। तो फिर उनके जो शिष्य थे वो पूछते कि प्रभुपाद जी आप इतना मतलब खुश क्यों हो गए और ऐसा क्यों अचानक हंसने लगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अरे क्योंकि नारद मुनि हंस रहे। बोले नारद मुनि कहाँ है इधर? बोले तूने देखा नहीं, नारद जी ब्रह्मा शिव सब लोग यहाँ पे कीर्तन में, और वो नृत्य कर रहे, गा रहे, और वो मतलब नारद मुनि क्या कर रहे। तो नारद मुनि मुझे देखकर हंस रहे, बोल रहे अरे वाह 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 मल्लेच्छे यौवन कैसे कैसे लोग है। तो आज हरे कृष्ण महामंत्र का ये ऐसा प्रचार नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा, कभी नहीं। ऐसा नारद मुनि इतना खुश हो रहे और ऐसा आपने कहा जैसे मांडी जंगा को ऐसा ताली मार रहे और प्रभुपाद जी को कांग्रेचुलेट कर रहे, अभिनंदन अभिनंदन, क्या किया है आपने। जिनके हाथ में ड्रग्स थे, दारू की बोतल थी, वो दारू की बोतल निकाल कर क्या दे दिया, माला दे दिया। ऐसा प्रचार मैंने भी कभी नहीं किया। तो ये देखिए प्रभुपाद जी, नारद मुनि खुश हो रहे, नारद मुनि और प्रभुपाद जी खुश हो रहे। श्री प्रभुपाद की जय। और उनके कष्ट के कारण आज भक्ति हमारे लिए बहुत आसान हो गई, इतना भक्ति आसान कभी नहीं था। ऊपर से भी नीचे आएंगे ना, तो जैसे जैसे आचार्य मतलब ये शिष्य परंपरा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे भक्ति और सहज होती जा रही है। यदि हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के समय पे हम होते तो 64 माला का जप करना पड़ता था 4:30 से पहले, 4:30 की बात नहीं, 4:30 से पहले। प्रभुपाद जी आए, उन्होंने ठीक है 16 बस हो गया। फिर उनके शिष्य है ठीक है 7:30 बजे से पहले तो करो, रात से पहले करो, सोने से पहले करो, लेकिन
जप करो, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। इतना भी करेंगे तो प्रभुपाद जी ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ तुम्हें, मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसे हमारी परंपरा के आचार्य है। और इसकी एक मुख्य कड़ी है नारद मुनि। इतना ही नहीं तो नारद मुनि के बहुत सारे पास टाइम, में किसी पास टाइम के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ स्पर्श करता हूँ। नारद मुनि, ध्रुव महाराज क्या चाहिए था उन्हें? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था उन्हें। तो कहाँ मिलेगा? तपस्या करने से मिलेगा। तो तपस्या करने वन चले गए। तो नारद मुनि उन्हें मार्ग दिखाते, 6 महीने तपस्या करते, जब भगवान का दर्शन होते बोलते अरे भगवान स्वयं, मैं कहा ये टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, आपका दर्शन, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नारद मुनि ने ध्रुव जी का उद्धार कर दिया। रत्नाकर डाकू, जो हत्या करना, डकैती करना, ये उनका पेशा था। ऐसे व्यक्ति को नारद मुनि जाके क्या बोलते हैं? ये सब छोड़ दो, क्या करो? भगवान नाम का भजन करो। बोलते क्या होता है वो? पहले राम नाम का भजन करो। राम नाम बोला, राम 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 राम, सियावर रामचंद्र की। हम बोल रहे मतलब हम उतने पापी नहीं जितने रत्नाकर डाकू था। राम नाम का उच्चार भी करने पा रहे थे। आचार्य समझ जाते कि अभी इसको कैसे 64 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, पहले 1। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मरा, क्योंकि तुमने जीवन भर किसी ना किसी को क्या किया? मारा। तो मारा मारा तो पता है आपको, आगे क्या करो? मरा 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 राम 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 राम। मरा नाम का उच्चार करते करते राम के नाम का उच्चार हो गया और रत्नाकर डाकू श्रीपाद वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। तभी जाके राम जी की लीला हम आज श्रवण कर पा रहे हैं। तो नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू का वाल्मीकि बना दिया। प्रहलाद महाराज की तो कथा आप सबको पता ही है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका एक ही व्यवसाय, अनन्य ममता, विष्णु के प्रति उनकी अगाध ममता है। मैं विष्णु का, विष्णु मेरे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति खुद के स्वार्थ के लिए किसी को श्राप नहीं देंगे। तो चलिए, नारद मुनि सोचते कि आप बाहर का कोई मारने से अच्छा है कि मैं ही तो थप्पड़ लगा देता हूं। और बोलते कि क्योंकि तुम्हारा व्यवहार एक तरह से वृक्ष के भांति है, तो तुम क्या बनो? वृक्ष बनो। और वो पर नारद मुनि उसे औरंगाबाद के वृक्ष नहीं बनाते उन दोनों को। औरंगाबाद में नीम ट्री नहीं। नारद मुनि उन्हें वृक्ष बनाते कहां पर? वृंदावन में, गोकुल में। इतना ही नहीं तो नंद महाराज के आंगन में उन्हें वृक्ष बनाया। और बड़े वृक्ष हैं। अभी देखिए थोड़ा सा वृक्ष का महिमा सुनते हैं। इस भौतिक जगत के जो भी वृक्ष है, इनका तुलना, वैसे तो सभी जो वृक्ष है, वृक्षो संत समान। वृक्ष जो है, वृक्षा, जितने भी वृक्ष है वो एक तरह से संत की तरह ही, किसी को हानि नहीं करते। संत व्यक्ति तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दाक्षता हतापि। संत के प्रति हमने कुछ भी किया, क्या? तिरस्कृता, उनका तिरस्कार किया। तिरस्कृता विप्रलब्धा, उनका तिरस्कार करो, उन्हें श्राप दो। क्षिप्ता हता, उनकी हत्या करो, कुछ भी किया ना तो एक नहीं तो प्रति उत्तर में क्या करते पता है? आशीर्वाद दे देते। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, करते नहीं, क्योंकि वो साधु। तो हम फल को एक पत्थर लेके ऐसा मार देंगे, इन रिटर्न क्या मिलता है? आम का पेड़ है, अभी आम के पेड़ को पत्थर क्यों मारते? पत्ते गिराने के लिए थोड़े नहीं। तो हम यदि आम के वृक्ष को पत्थर फेंक कर मारे तो हमें क्या मिलता है? देखिए हमने कितना तुच्छ चीज दिया उसे,
पत्थर मारा है उसको, और उसने रिटर्न में क्या दिया? फल। हाँ, ये वृक्ष का नेचर है। क्या देता है? छाव देता है, वृक्ष का नेचर है। ऑक्सीजन देता है, उसी कारण जी रहे, वृक्ष का नेचर। संतों का ऐसे नेचर होता है, हम तिरस्कार करे, श्राप दे, हत्या करे, वो क्या करते हैं? उसे सहन करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इस साधु का नेचर होता है। तो और वृक्ष का नेचर के बारे में बता रहे, पर ये जो दो वृक्ष है, ये हमारे औरंगाबाद के वृक्ष नहीं, महाराष्ट्र के वृक्ष नहीं है। ये कहाँ के वृक्ष है? ये वृंदावन के वृक्ष। और वृंदावन के वृक्ष की बहुत महिमा है। वो साधारण वृक्ष नहीं, पादप। यहाँ के वृक्ष को पादप कहा जाएगा, लेकिन जो वृंदावन के वृक्ष है वो कल्प पादप है। कल्प पादप मतलब जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष है, कल्प पादप, कल्प वृक्ष। इसलिए वृंदावन के वृक्षों को राधा रानी बोलते ना कि कृष्ण की लीला का गान करो, तो वृंदावन का वृक्ष ऐसे झूलता है, झूलता है, झूलता है। उसके जो पत्ते हैं वो हवा के साथ जब मिलते हैं तो वो ध्वनि निकालते हैं। और क्या कर रहे? एक तरह से वो भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के गुण की, भगवान की लीला का वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे वृक्ष है वो, कल्प वृक्ष है, साधारण वृक्ष नहीं है। एक छोटी स्टोरी सुनाते हैं। कि तानसेन, पता है तानसेन? तो तानसेन के गुरु, तानसेन जो है वो राजा बादशाह अकबर के सभा में एक नवरत्न है, वो संगीत सुनाते थे राजा अकबर को। जब वो तानसेन जी का महिमा ऐसा है कि तानसेन जी जब धुन बजाते थे, कोई संगीत का गान करते ना, तो ऐसे कुछ मीटर बजाते कि वर्षा होने लगती, ऐसे कुछ मिलेगी इससे। तो अग्नि के लिए भी वो, अग्नि के लिए माचिस की तिली नहीं जलाएंगे, वो मंत्र का ऐसे उच्चारण करेंगे कि अग्नि प्रकट हो जाए। तो ऐसे तानसेन इतने महान कि अकबर पूछते हैं कि यार कैसा कर लेते आप? तो बोलते कि मेरी महिमा का गान मत करो अकबर, मुझसे भी महान मेरे गुरु है। बोले कौन? तो बोले हरिदास। तो जो संत हरिदास होते हैं, जो कि तानसेन जी के गुरु है, तो अकबर बोलते कि चलो मुझे उनके पास लेके चलो। तो तानसेन बोलते ठीक है चलो। तो तानसेन जी लेके जाते अकबर जी को संत हरिदास जी से मिलाने के लिए। जब वो हरिदास जी से मिलते हैं तो हरिदास जी को बोलते कि आपके इतने अच्छे शिष्य है, और जब मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं आपकी सेवा करूं, तो मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये राजा है ना, राजा के वेश में नहीं गए, लेकिन तो संत हरिदास बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो चाहिए मुझे ये वृंदावन धाम देता है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मुझे कुछ करना है सेवा में। तो बोले ठीक है करना, ये तो जो मैं घाट का नाम भूल गया, तो उस घाट पर जो है आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो उस घाट पर जो सीढ़ियां हैं उसमें से 3 सीढ़ियां टूट गई है, तो उसे थोड़ा सा रिपेयर करो। हाँ, केशी घाट, तो केशी घाट की 3 सीढ़ियां जो है वो टूट गई, उसे रिपेयर करो। तो बोलता है मैं अभी मन में बोल रहा मैं राजा हूं, मैं हीरे दे सकता हूँ, जवाहरात दे सकता हूँ, गोल्ड सोना जो चाहिए दे सकता हूँ, क्या बोल रहे 3 सीढ़ियां रिपेयर करें। तो तानसेन जी बोलते चलिए बोल रहे तो देख लीजिए क्या करना है आपको। तो जब जाते हैं केशी घाट पर और जब देखते हैं तो उन्हें जो अप्रकट वृंदावन है, जो आगे दृष्टि को प्रकट नहीं है वो प्रकट हो जाता है, उन्हें दिखाई देता है कि अरे ये जो वृंदावन है इसका एक एक धुनी का कण भी कल्पतरु है, वो भी क्या बोलते हैं उसे, हमारी इच्छा पूर्ण करने वाला कण है। और वो जो सीढ़ियां है वो बहुत ही अच्छे से मोतियों से हीरे से बनी हुई सब सीढ़ियां है, सारी सीढ़ियां, और उसमें 3 सीढ़ियां खराब हो गई है।
तो देखते यार इतनी महंगी सीढ़ियाँ है, वो वापस जाते बोले मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं वो सीढ़ी रिपेयर करूँ, क्योंकि वो सीढ़ी जो बनी है उतना धन तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये वृंदावन है, और ऐसे वृंदावन के जो वृक्ष है ना वो साधारण वृक्ष नहीं है। ना नारद मुनि साधारण है, ना वृंदावन के वृक्ष साधारण है। तो जो नारद मुनि ने इन दोनों को दिया है वो श्राप नहीं, वो क्या है, वो वरदान है। क्यों वरदान है पता है? 3 प्रकार के वृंदावनवासी धामवासी होते हैं। पहला जो वहां पे जन्म लेता है, दूसरा जो वहां पे जन्म नहीं लेता है लेकिन वहां पर जाके स्थायी हो जाता है, उधर ही रहता है, और तीसरा जो वृंदावन में देह त्याग करता है, मरता है। एक वहां पे जन्मता है, दूसरा वहां पे रहता है, और तीसरा वहां पे मरता है। तो इन तीनों को भी कहा जाता है धामवासी। तो ऐसा एक ही धामवासी जो तीनों है, जन्मा, बड़ा हुआ और मरा, कौन है? वृक्ष। वहीं पे जन्मते हैं, वहीं पे रहते हैं, अंत भी वहीं पे होता है। तो ऐसा एक ही धामवासी। बाकी हम उधर जन्मे बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैर है, वो उधर ही। इसलिए साधु संत हमेशा बोलते हैं कि मुझे कुछ भी बनना, मुझे यदि कृपा करनी है तो मुझे वृंदावन का एक क्या बना दो, वृक्ष बना दो, नहीं तो तीर्ण बना दो। ब्रह्मा जी बोलते हैं वृंदावन में तीर्ण बना दो। तो ये बहुत ऊंचा स्थान है। हमारे परंपरा के जो आचार्य मध्वाचार्य जी हम देखे तो वो वृंदावन में वृक्ष है। जो वृंदावन में वृक्ष है वो हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। ये वृक्ष का स्थान है। तो ऐसे स्थान पर वृक्ष बनना ये श्राप नहीं है, क्या है? आशीर्वाद है। कुबेरात्मजो बद्धं मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 2 मिनट में खत्म करता हूं। हो गया, हमारा टाइमर लगा है उधर। वो ये है सेकंड लाइन कि भगवान भक्ति, अभी सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि जो भक्ति है वो मैं पा नहीं सकता हूं। चांद है, चांद को हम पकड़ सकते हैं? यदि हम कितना भी प्रयास करें ना तो हम चांद को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति उस तरह से, भक्ति को हम हमारी शक्ति से नहीं पकड़ सकते। इट्स नॉट गॉटन, इट्स गिवन। वो प्राप्त नहीं की जाती है, वो दी जाती है। यदि ऊपर से कोई देगा तो चांद को तोड़ के पकड़ लोगे तभी चांद हमारे हाथ में आएगा, तो नहीं। उसी तरह से भक्ति जो है, तो सत्यव्रत में बोलते हैं कि जिस तरह से आपने नलकुवर और मणिग्रीव को क्या किया है, मुक्त नहीं किया है। जब भगवान जाते हैं उस वृक्ष से, वृक्ष टूट जाते हैं और वो वृक्ष से मुक्त हो जाते दोनों। लेकिन इतना ही में भगवान नहीं रुकते, तथा प्रेम भक्तिम, उन्हें प्रेम भक्ति दे देते नलकुवर और मणिग्रीव को। तो ये सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्य प्रयच्छ। मेरी जो कामना है ना, कामना वो ये नहीं कि आप मुझे मुक्ति दे दो इस संसार से, नहीं, मुझे आप क्या करो, आपकी प्रेमा भक्ति दे दो, मुक्ति नहीं चाहिए। प्रयच्छ, यच्छ मतलब देना, और प्रयच्छ मतलब प्रकृति रूपे, मतलब जल्दी से दे दो भगवान, क्योंकि मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, आप ही दे पाओगे। तो जब भक्ति मिलेगी ना तो क्या करना चाहिए, 1 मिनट में बताता हूँ, खत्म करेंगे यहाँ पर। तो भक्ति हम नहीं हासिल कर सकते हमारी शक्ति से, वो भगवत कृपा से, साधु की कृपा से हमें मिलेगी। नारद मुनि की कृपा के कारण भगवान ने कृपा कर दी और तब जाके नलकुवर और मणिग्रीव को भक्ति मिली। पर वो मिलने के बाद करना क्या है, जेब में डाल के निकलना। हाँ, अभी हो गया, भक्ति मिल गई हमें, अभी क्या कुछ नहीं। तो भक्ति के बाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी गुणानुकथमे श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनसः तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तव भक्तोनां। जब उन्हें भक्ति मिलती है नलकुवर और मणिग्रीव को, तो भगवान से प्रार्थना करें, बहुत महत्वपूर्ण है। सब भूल गए तो चलेगा, अभी तक जो डिस्कस किया, लेकिन इसे मत। आचार्य का अपराध नहीं करना, उन्हें प्रणाम करना है, दिख जाए तो प्रणाम कर लीजिए,
ये ना सोचिए कि उनका बैक पेन है, मैं झुकूंगा तो वो झुकेंगे, उनका बैक पेन और दुखेगा। अरे नहीं नहीं, तुम झुको नहीं तो तुम्हें बैक पेन आ जाएगा। सॉरी, मैं आपको नहीं खुद को बता रहा हूँ, क्षमा कीजिए। साधु के प्रति अपराध, भगवान सारे अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन साधु के प्रति जो अपराध होता है वो क्षमा नहीं करते। साधु क्षमा कर देते लेकिन भगवान नहीं क्षमा कर सकते। इतना याद रखिए। और ये महत्वपूर्ण है, जब भक्ति मिलेगी ना तो क्या करना है, वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है ना इसे भगवान के गुण के कथन में लगाना है। हमें भगवान की कृपा से जीवा मिले, उसे क्या करना है, उनके गुण के कथन में, मतलब क्या, उनके नाम का जाप करना है और उनके कथा का गान करना है, बताना है। जो मिले उसे बताओ, कोई ना मिले तो वृक्ष के पास बैठो और उसे बताओ। पता है क्या कृष्ण, पता है क्या वृक्ष कृष्ण ने क्या किया था, तुम्हारे जैसे दो कृष्ण तो थे, दो दिन सुनाओ। वाणी गुणानुकथने, अपनी जो वाणी है वो भगवान के गुण के कथन में लगाओ, उनके नाम जपने और उनके कथा गान में। दूसरा, श्रवणव कथायाम, जो कान मिले ना, दो श्रवण, मैंने बताया आत्मजव औ बनता है, श्रवण श्रवणव, दो कान है, तो ये दो कान किसमें लगाना है, भगवान की कथा श्रवण करने। श्रवणव कथायाम, हस्तौ च कर्मसु, जो दो हाथ दिए भगवान ने, इसे किसमें लगाना है, भगवान की सेवा करने में। जो भी सेवा मिले, माला बनाने की सेवा मिले, माला बनाओ, प्रसाद बनाने की सेवा मिले, भगवान का भोग उसमें लगाओ, या यहाँ पर आके प्रोग्राम में अरेंजमेंट करना है जो भी भक्त करते, जो सेवा मिले, झाड़ू मारने की सेवा मिले, झाड़ू मारने की सेवा में लगाओ, जो सेवा मिले उस सेवा में इस हाथ को लगाओ, नहीं तो हाथ किसी अन्य सेवा में लग जाते हैं। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्न, और जो मन है वो भगवान के चरण कमल में लगाना है, उनके लीलाओं के स्मरण में लगाना है। स्मृत्या शिरस तव निवास जगत प्रणामी, और मेरा जो मस्तिष्क है कि भगवान वो आपके चरण में लगे, आपको नमस्कार करने में लगे। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। अभी भक्त जो आए तो भगवान सबने, आप सबने भगवान का प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, तो यही इस मस्तिष्क का उपयोग है। इस मस्तिष्क का दूसरा कुछ उपयोग नहीं है। इस मस्तिष्क का एक ही उपयोग, क्या करने से, चरणों में लगाने, भगवान को प्रणाम करने। तो ये बताते, ये बोल रहे कि मेरा जो मस्तिष्क है वो आपके चरणों में लगे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूनाम, और मेरी जो दृष्टि है ना किसमें लगानी, भगवान दिखते नहीं हमें, इसलिए वो बोल रहे कि मेरी जो दृष्टि है ना, क्योंकि वो उन्होंने एक पाप किया था, किसी ने देखा था, नारद मुनि को देखा नहीं, उन्होंने देखकर अनदेखा कर दिया। तो अभी बता रहे ये गलती होना अभी नहीं करना, क्या करना नहीं, मेरी जो दृष्टि है ना उन्हें आपके जो भक्त है उनके दर्शन में लगाओ, क्योंकि मुझे आपका दर्शन नहीं होता है लेकिन मुझे आपके भक्त का दर्शन जरूर होगा। तो मेरी जो दृष्टि है उसे किस में लगाओ, दर्शन में लगाओ। तो इस तरह से जब नलकुंवर और मणिगुरु को भगवान ने मुक्त किया, ये भगवान ने सिर्फ मुक्त नहीं किया तो उन्हें प्रेमा भक्ति दे दी, और उस प्रेमा भक्ति मिलने के कारण वो प्रार्थना करते कि मेरी जो वाणी है, मेरे जो हाथ है, मेरा जो मन है, मेरा जो सिर है और मेरी जो दृष्टि है, वो भगवान आपके जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा में लगे, उनके दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें एक अवसर दिया आपकी सेवा करने का। चूक भूल हो जाए तो सारे ग्राही भाव से हमें क्षमा कर दीजिए, और कुछ अच्छा हमने कहा हो तो ये गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, उस कारण कई पा रहे हमारी ये जो भी हमारा शरीर है पूरा भगवान के साथ में लगे। हम आप हमें आशीर्वाद दीजिए, और इतना कह के हम आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।